भाजपा की रथ यात्रा हरोली में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि हरोली की जनता विकास के साथ है, कल्याण के साथ है, गरीब की सेवा के एजेंडे के साथ है। भाजपा के लोग अब अंतिम वर्ष में आके यहाँ पे रथ लेके आ रहे हैं और उस रथ को कोई चाहवान नहीं मिला। गांव-गांव से रथ जो है हरोली की सड़कों पे खाली भागता रहा। यहाँ पे एजेंडा अलग तरीके से है। लोग हरोली के जो भाजपा के नेता हैं, उनकी जो कारगुजारियाँ हैं, उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ हैं। और अब तो हरोली में नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त हो गई है और एक अनार है 100 बीमार हैं। टिकट के चाहवान जो है अपने अपने तरीके से टिकट मांग रहे हैं। किसी को भी चुनाव को लेके या चुनाव जीतने को लेके कोई चिंता नहीं है। उन सबको ये है कि टिकट किसे मिले, जिसे टिकट मिल जाए वो अपने आप को भाग्यशाली मानेगा। बस इतनी ही लड़ाई हरोली में है और इस समय 8-10 लोग जगह जगह घूम रहे हैं और सब लोग किसी न किसी बहाने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ तो विकास की एक लंबी गाथा जो है हरोली में लिखी गई है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हरोली विधानसभा में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष के नाम पे ये चंद लोगों का एक गिरोह है। मैं ये कहूँगा जो हारे पीटे लोग हैं, जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। ऐसे लोग, हताश और निराश लोग, वो लोग आए दिन कोई ना कोई नौटंकी करते हैं। और जबकि हरोली पिछले 4.5 साल में एक बहुत बड़े विकास का गवाह बना है। यहाँ पे धनराशि कोई लाखों में नहीं लगी है, करोड़ों में नहीं लगी है, अरबों में नहीं लगी है, खरबों में जो है यहाँ पे पैसा लगा है और हर सेक्टर में लगा है और हर क्षेत्र में लगा है। तो बड़े बड़े बहुमंजिले आप मीनार देखते हैं, बहुमंजिली बिल्डिंगें आप जब देखते हैं तो पता लगता है कि इलाके ने पिछले कुछ सालों में किस ढंग से वो नई मंजिलें पार की हैं। एक ग्रामीण इलाका और आज एक स्मार्ट इलाके के तौर पे विकसित हो गया। अब भाजपा के लोग पहली दफ़ा ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जा रहा है कि विकास का विरोध कर रहे हैं। कहीं पे अस्पताल बन रहा है, कहीं पे सेक्रेटेरिएट बन रहा है, कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, कहीं सड़कें बन रहे हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा पुल यहाँ पे बन रहा है। प्रदेश की जो है मीडियम इरिगेशन में सिंचाई की सबसे बड़ी योजना बन रही है। और जिस तरफ आप देखें वहाँ पे आपको विकास नज़र आएगा। तो अब ये लोग जो हैं आंसू बहा रहे हैं जगह जगह उन बिल्डिंगों के पास जाके, वहाँ पे बैठ के। इनको ज़िंदगी भर नारे लगाने पड़ेंगे, इनको ज़िंदगी भर प्रदर्शन करने पड़ेंगे, काले बिल्ले लगाने पड़ेंगे, काली पट्टियाँ लगानी पड़ेंगी। ये इनके हरोली भाजपा की जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि इनको हमेशा के लिए जो है विरोध करना है। तो इसलिए जो हरोली का आम नागरिक है वो हमारे साथ है। और आप देखते हैं प्रचंड मोदी लहर में भी हम कितने मार्जिन से चुनाव जीते हैं। जब सारा हिंदुस्तान मोदी मोदी कर रहा था तो उस समय भी हम चुनाव जीते हैं। पीछे 15 साल से लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं और अब चौथा चुनाव भी जो है हम जो है रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। हमें तो ये है कि ईश्वर इन्हें ये हार भी सहने की शक्ति दे। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो आप देखते होंगे कि हरोली की अधिकांश महिलाएं हमारे साथ हैं। हमारे किसी भी फंक्शन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। उसकी एक ही वजह है कि महिलाओं को अपने एमएलए में या मंत्री में विश्वास है कि हम कोई भी बात उसके सम्मुख रखेंगे तो वो हमारे उसको हल करेगा। आज बहुत रिप्रेजेंटेटिव हमारी पंचायतों की जो है महिलाएं हैं। हमने ये तय शुरू किया कि 50% महिलाएं जो हैं उनको पंचायतों में जगह दी जाए। प्रयोग जो है बहुत सफल हुआ है। और अभी हमने महिलाओं को जैसे वॉशिंग मशीन्स देने का प्रोग्राम किया। ये
इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 3000 लोगों को वॉशिंग मशीनें दे चुके हैं अभी तक। तो ये वो लेडीज़ थी जो कि कपड़े धोते समय अपनी थापनी का इस्तेमाल करती थी, और आज जो है बटन दबा के जो है वो कपड़े धो रही हैं। तो ये एक बदलाव है। उनको अगर हमने अगर गैस का चूल्हा दिया है, अगर लैंप्स दिए हैं या दूसरी चीज़ें दिए हैं, तो काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आपने महिलाओं से जुड़ी योजनाएं क्यों शुरू की। तो ये महिलाओं को आगे लाने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे अब फुटबॉल अकेडमी हमने खड में जो खोली है, लड़कियों के लिए खोली है। अब 300 लड़कियां वहाँ पे फुटबॉल खेल रही हैं। हिंदुस्तान में शायद हमारा ये फुटबॉल एकेडमी पहली होगी जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ खेल रही हैं, और हमारी लड़कियाँ अब दूर दराज तक पूरे हिंदुस्तान में खेल के आ रही हैं। बेहतरीन स्टेडियम उनके लिए बना है। अभी पीछे महिलाएं मेरे साथ जो है चिंतपूर्णी मंदिर के टूर पे गई थी, या ज्वालामुखी के दौरे पे गई थी, या पीछे हम नकोदर गए थे, महिलाओं के टूर हुए हैं। महिलाएं बड़ी फ्रीक्वेंटली और बड़े फ्रीली जो है अपनी बात जो है हमारे सामने रख रही हैं। कितनी लड़कियां जो हैं उनको नौकरियां मिली हैं, पुलिस में मिली हैं, स्कूलों में मिली हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है महिलाओं के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे आया है। और आप देखते होंगे जब हम हरोली उत्सव वगैरह करते हैं तो बड़ी संख्या में औरतें जो हैं वो आ रही हैं, हज़ारों के हिसाब से वो देखने को आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सुरक्षा का सारा ख्याल जो है प्रशासन और हमारी सरकार रखेगी। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी पेंशन्स के लिए, उनके घरों के लिए, और जैसे इलाज के लिए हम बड़े पैमाने पे हमने पैसा जारी किया है। तो हर महिला को पता है कि हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो हमारी मदद हो जाएगी, चाहे वो दिल का इलाज है, किडनी का है, लंग्स का है, बड़े से बड़ा इलाज भी चाहे 2 लाख का है, 5 लाख का है। तो हर महिला को ये तो गारंटी है कि अगर हमारी इंश्योरेंस नहीं भी हुई है तो हमारा एमएलए बैठा है। विजय जायसवाल जी ने बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है। सुविधा केंद्रों का सवाल है, जिन्हें कि हम कम्युनिटी सेंटर्स कहते हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का सबसे अद्भुत जो है सुविधा केंद्र हमने बाथू में बनाया है। लगभग 15 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है, और अद्भुत कलाकृति है वो। कोई ताजमहल बना देता है, आज दिन तक याद रखा जाता है। वैसे ही ग्रामीण इलाके के लिए एक सुविधा केंद्र एक बहुत नायाब चीज़ थी, और ये पूरे हिमाचल में नहीं है अभी तक। ऐसा सुविधा केंद्र हिमाचल में नहीं है जिसमें 5-6 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, जिसमें कि लगभग 60 के आसपास एसीज़ लगे हैं, और बाहर जो है बेहतरीन पार्क उसमें बना हुआ है, ऊपर रेस्ट हाउस बना हुआ है। ये जब इस्तेमाल में आ रहा, बाहर से लोग आ रहे हैं और आके उसके साथ फ़ोटो ले रहे हैं। वहाँ पे लोग उसकी बुकिंग करा रहे हैं। पंजाब के लोग भी यहाँ पे आके अब शादियाँ कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक सुविधा केंद्र हम पंडोगा में बना रहे हैं, वो भी 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा सुविधा केंद्र औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा में। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिमाचल प्रदेश में आपको ऐसे 2 सुविधा केंद्र नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा हमने पंचायतों को सुविधा केंद्र बना के दिए हैं। जैसे गोंदपुर जयचंद में 1 करोड़ रुपए का सुविधा केंद्र बना है, अगर वहाँ ग्रामीण लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने सिंगा में बना के दिया है लगभग 50 लाख रुपए का। तो वो गांव के लोग, एक जगह हो गई उनको बैठने के लिए, कोई भी मीटिंग करनी है, कोई अंदर या बाहर से। ऐसे ही हलेड़ा बिलना में एक सुविधा केंद्र बन रहा है, बन के तैयार हो गया 25 लाख रुपए का। एक पंडोगा में बना है 1 करोड़ रुपए की लागत से। और इसके अलावा कुछ हॉस्टल्स बने हैं, जैसे एक बाथू में बना है और एक दुल्हड़ में बना है। दुल्हड़ वाला जो है 3-4 करोड़ का बना, अब लोग उसमें शादियां कर रहे हैं। गाँव को एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई। ऐसे ही अब एक खड में 6 करोड़ रुपए की लागत से बना है, वहाँ फुटबॉल एकेडमी है, तो बच्चियाँ वहाँ पे फुटबॉल खेलने आती हैं। तो वो बिल्डिंग उनके लिए इस्तेमाल हो जाएगी कि जब भी बाहर से टीमें आएंगी तो वहाँ रुक सकेंगी। तो ये जो सुविधा केंद्र बने हैं, ये हॉस्टल्स बने हैं, ये एक ग्रामीण इलाके के लिए नई चीज़ है। और भाजपा के लोग इससे परेशान हैं, इनके बाहर बैठ के प्रदर्शन करते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि ये जो चीज़ें बनी हैं, ये हरोली विधानसभा क्षेत्र को
कम से कम 25-30 साल आगे ले गई हैं। जब दुनिया इसको देखती है आके, जब इन चीज़ों को आके दुनिया देख रही है, इन मीनारों को, इन भवनों को और इनकी शैलियों को, तो लोग जो हैं दाद दे रहे हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जिनको की परेशानी हो रही है कि ये क्यों बन रहे हैं। नवप्रीत ठाकुर जी का ये सवाल जो है उद्योग से रिलेटेड है। प्रदेश में बड़े पैमाने पे उद्योग लगे हुए हैं, लगभग 20-25 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से कारखाने लगे हैं। कोई देश का ऐसा घराना नहीं है जो हमारे प्रदेश में ना हो, चाहे वो सीमेंट का है, चाहे वो टूरिज़्म से रिलेटेड है, चाहे वो फार्मा से रिलेटेड है। अब अगर ये कारखाना लगाना चाहते हैं तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और उद्योग विभाग जो है उसका मुख्यालय जो ऊना का है, उसमें ये बता सकते हैं जाके कि मुझे कारखाना लगाना है और मैं इस रेंज में लगाना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे अब तो मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना आई है शुरुआत करने के लिए, कि उसमें विभाग पूरी मदद कर रहा है नए लोगों को कारखाने लगाने के लिए। तो ये जो है हमारे अधिकारियों से संपर्क करें और चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप योजना में अपना प्रोजेक्ट दें और उस प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने में जो भी इनकी मदद हो पाएगी वो करेंगे। जहाँ तक पानी का सवाल है, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और अमूमन ये इसको संग्रह करने का मसला जो है वो मिसिंग रहता है। आम तौर पे ज़्यादा बात पीने की पानी की होती है, सिंचाई के पानी की होती है, लेकिन हरोली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पे पानी को संग्रहित करने का हमने बीड़ा उठाया था। और जब हमने इसको शुरू किया था तो उस समय हमें ये ऐसी कभी जानकारी नहीं थी कि हम इस प्रोजेक्ट को इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने तालाब बनाए, टोबे बनाए और वो कच्चे टोबे होते थे, उसमें पानी होता था और वहीं पे लोग भी नहाते थे, पशु भी नहाते थे। तो लेकिन समय के साथ साथ वो सारे सूख गए, पूरे ड्राई हो गए हुए थे और हमने इसको शुरू किया और आज जो है हमने उनका आकार बदल दिया। हमने उनको नए तरीके से उनका जीर्णोद्धार भी किया, उसको टूरिस्ट का प्लेस भी बनाया, उनके आसपास घूमने के लिए ट्रैक्स भी बनाए हैं, वहाँ लोगों को बैठने के लिए जगह भी बना रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा एजेंडा है, लेकिन फिर भी हमने शुरुआत तो की है। अब आप हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी तालाब देख रहे होंगे जहाँ पे लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं, लाइटें लगी हैं, बैठने के लिए जगह है, तो और वो लबालब पानी से भरे हुए हैं। आलोचना करना बड़ा आसान है, कई लोग कहते हैं कि ये तालाब ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना। भाई आज़ादी के 70 साल तक तो किसी ने इन तालाबों को छुआ तक नहीं। हमने एक मुश्त जो है 25 तालाब जो हैं उनको जीर्णोद्धार करना शुरुआत की, वहाँ पे काम किया और हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे लोगों ने उसमें बहुत सहयोग किया। तो ये कह देना कि जी ये तालाब का, इस तालाब में जो है फलां कमी रह गई, इस तालाब में जो है पानी लबालब भर गया या इसके जो है किनारे ठीक नहीं बने, तो ये इसके लिए कोई स्पेशल बजट तो है नहीं पूरे। लेकिन हमने फिर भी किसी ढंग से माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की मदद से एक एजेंडा चलाया। आज देश भर के लोग, केंद्र से भी लोग जो हैं हमारे तालाबों को देखने आ रहे हैं कि इन्होंने कैसे इनको संग्रहित किया, कैसे इसमें पानी इन्होंने टिकाया, कैसे इसको टूरिज़्म का प्लेस बनाया। लोग यहाँ पे कैसे घूमते हैं, शाम को जब परिवारों के लोग वहाँ घूमते हैं, अपने परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। और हम इस एजेंडे को आगे चला रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर तालाब को निर्मित करेंगे। और विपक्ष के लोग जो कहते हैं कि नहीं इसमें पैसा इतना लगा, ये फलां, इसमें ये कमी रह गई, तो उंगली करना तो जो है कोई भी कर सकता है, लेकिन काम करके दिखाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हम अपने एजेंडे पे लगे हैं, हम आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। हम एक मकसद को लेके राजनीति में आए हैं, हम उसको अंजाम दे रहे हैं और
ये तालाब जो हैं, ये टोबे जो हैं, आने वाले समय में हिंदुस्तान के नंबर 1 टोबे जो हैं अगर देखने को मिलेंगे या तालाब देखने को मिलेंगे तो वो हरोली विधानसभा क्षेत्र में मिलेंगे। और जो पानी संग्रहित हो रहा है, अगर हम ज़मीन में पानी डालेंगे नहीं तो बाहर कहाँ से निकालेंगे? ये तो पूरे हिंदुस्तान में हमें करना पड़ेगा, पूरे देश में करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पानी ज़मीन में डालने का बंदोबस्त भी होना चाहिए और फिर उसको बाहर निकालने का होना चाहिए। अगर हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 के आसपास हमने ट्यूबवेल लगाए हैं, अगर हम पानी बाहर निकाल रहे हैं तो ज़मीन को अंदर पानी डालने के लिए ये तालाब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए एक एक तालाब, किसी भी तालाब को हम बंद करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, एक एक तालाब का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और ये अद्भुत नमूने जो हैं आने वाले समय में टूरिज़्म के काम भी आएंगे और पानी के संग्रहण के, कहीं भी पानी की किल्लत हो सकती है लेकिन हरोली विधानसभा में पानी की किल्लत नहीं होगी।